इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है, जहां शादी के महज 12 दिन के बाद पति की हत्या, फिर खुद गायब हो जाना और अब यूपी के गाजीपुर में मिलना। इसके बाद खुद सोनम के एक कॉल से पूरी कहानी और साजिश सामने आ गई। ये कोई फिल्म स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि इस केस की चौंकाने वाली कहानी है। देखिए खास रिपोर्ट। शिलोंग हनीमून कपल मर्डर मिस्ट्री। शिलोंग में पति का मर्डर और गाजीपुर में पत्नी का सरेंडर। यूपी कैसे पहुंची इंदौर वाली बेवफा सोनम। राज के चक्कर में राजा का कत्ल। राजा रघुवंशी हत्याकांड का बड़ा खुलासा। बाणगंगा थाना क्षेत्र की गोविंद कॉलोनी निवासी सोनम की शादी 11 मई को केट रोड के राजा रघुवंशी से हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हुई थी। दोनों परिवार काफी खुश थे। शादी के बाद ये जोड़ा 20 मई को शिलोंग मेघालय हनीमून के लिए रवाना हुए। शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल थी, लेकिन किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि ये कहानी बहुत ही जल्द एक हत्या और गिरफ्तारी की इबारत बन जाएगी। सोनम और राजा 22 मई को मेघालय के मवाल खियाट गांव पहुंचे और वहां के शिपारा होमस्टे में रुके। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें स्कूटी पर बैग ले जाते हुए दिखाया गया। दोनों नोंगरियाट इलाके में पर्यटक के तौर पर घूम रहे थे, लेकिन 23 मई को सुबह 6 बजे दोनों होटल से चेकआउट करके चले गए। उसके बाद से उनका परिवार से संपर्क टूट गया। राजा की मां ने दोपहर 1:30 बजे सोनम से बात की थी, जिसमें उसने कहा कि हम लोग जंगल और झरनों में घूमने निकले हैं। इसके आधे घंटे के बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया। 24 मई को मवाल खियाट से 25 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में स्कूटी लावारिस हालत में मिली। ये वही स्कूटी थी जिसे राजा ने हनीमून के लिए किराए पर लिया था और इसके बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय गाइड और ट्रैकिंग टीम की मदद से जंगलों की तलाश शुरू हुई। 28 मई को पास के जंगल में 2 बैग बरामद हुए। इनमें से एक बैग सोनम के भाई ने और दूसरा राजा की मां ने पहचान लिया। 2 जून को विजाडोंग इलाके में एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। शव की पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से हुई। शव के पास एक महिला की जैकेट, पैंट्रा टैबलेट और एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि राजा की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। देखिए, शादी के बाद सोनम का व्यवहार इसके लिए हमको मालूम ज़्यादा पड़ा नहीं, क्योंकि जेठ का महीना लगा हुआ था और उसमें जो है मैंने सोनम से कहीं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया मैं। वो सोनम शादी के बाद करीब 4 से 5 दिन यहाँ रही है, तो उसमें व्यवहार कैसा कैसा नहीं है वो इतना कन्फिडेंट नहीं हो पाया। हालांकि ये 4 से 5 दिन जो सोनम घर पे रही थी, उसमें सोनम का व्यवहार हमको ऐसा कहीं लगा नहीं है, तो सोनम इसमें कुछ गलत हो सकती है। शादी के बाद अचानक शिलोंग जाने का प्लान किसने बनाया था? क्या सोनम ने पहले प्लान बनाया? देखिए, इसमें प्लान किसने बनाया है कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ मैं। बाकी इसमें ये जरूर है तो प्लान दोनों का था इसके अंदर। टिकट की बुकिंग किसने की थी? कुछ ऐसी जानकारी आपके सामने? देखिए, ये भी कंफर्म मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ मैं टिकट किसने की है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इनके दोनों खाते जो है मैच नहीं करे हैं, तो इन्हें टिकट ऑनलाइन बुक करी कि कैसे करी है। हाँ, इसमें कभी टिकट ऑनलाइन सोनम की तरफ से की गई होगी उसके खाते से, कभी तो सोनम का प्लान होगा, ये हमारा मानना है। सोनम के माता पिता जो है तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, सीबीआई जांच की जाए। इसमें आरोप झूठे इसलिए लगाए जा रहे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जब तक सीबीआई जांच नहीं बैठेगी, जब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते तो इसमें सच क्या झूठ क्या है। बल्कि एमपी पुलिस जो कह रही है इसके अंदर है, इसमें जो 4 आरोपी एमपी से पकड़ा है उसमें से एक का नाम राकेश आ रहा है, तो अभी वो एम्प्लॉयर का भी इनके ऑफिस का निकलता है कभी, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर सोनम इन्वॉल्व हो सकती है।
विपिन जी, आप भी शिलोंग गए थे, वहाँ पर आपने भी अपने स्तर से जांच की थी। वहाँ आपको क्या लगा, क्या आशंका है, क्या वहाँ पर किडनैपिंग की जाती है, अपहरण होती है? देखिए वहाँ पे था मैं, तो वहाँ पे मैंने जब पूछताछ की थी लोगों से मैं तो लोगों ने मुझे कहा तो यहाँ पे लड़कियाँ जो है गायब होती है और यहाँ से लड़कियाँ भेज दी जाती है। बाकी मुझे ये चीज़ खटक रही है, तो लड़कियाँ भेज देते हैं वहाँ से कभी है, तो सोनम को शरीर में कहीं पे स्क्रैच कुछ नहीं लगे, क्योंकि 17 दिन रहने के बाद तो सोनम के साथ ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे जो घटना स्थल पे कोई भी आरोपी इस तरह छोड़ नहीं सकता है, ये मैं जानता होता तो इसमें मुझे थोड़ा सा कहीं कहीं डाउट लग रहा है, बाकी कंफर्म नहीं चीज़ें कोई भी। प्रेम प्रसंग की बात की जा रही है कि सोनम का अफेयर था राज कुशवाहा के साथ में, क्या ऐसा इस है? बारे में मुझे कुछ बातें बतानी है, इसके लिए मैं कुछ बता सकता नहीं इस बारे में। अगर सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में दोषी पाई जाती है तो आप किस तरह की सज़ा की मांग करें? देखिए इस मामले में कभी सोनम रघुवंशी जो है इस मामले में इसमें सोनम का हाथ कभी राजा को मानने में रहा कभी, तो हमारी एक ही गुजारिश है भारत सरकार से, इसमें जो बेस्ट से बेस्ट सज़ा हो उसको दी जाए। अभी तक आप मध्य प्रदेश की सरकार से, उनकी कार्रवाई से खुश हैं? हाँ, मैं मध्य प्रदेश सरकार से बहुत खुश हूँ मैं, और यहाँ के अपने डॉक्टर मोहन यादव जी सीएम साहब जो है उनसे बहुत खुश हूँ मैं, कैलाश जी का जो सपोर्ट मिला हमको उससे बहुत खुश हूँ मैं। और अपने जो मेघालय पुलिस जो थी, मेघालय पुलिस में जो अपने सोहरा पुलिस था जो है, वहाँ से एसपी साहब से हमारा संपर्क कहीं कुछ टाइम में टूटा है। बाकी ये जो बता रहे हैं उस हिसाब से कभी सब कुछ चल रहा है कभी, तो इसमें सोनम इन्वॉल्व होती कभी है, तो फिर मैं जानता हूँ तो मेघालय पुलिस ने और अब सोहरा पुलिस ने जो है दोनों ने साथ अच्छा दिया है। शुरुआत में माना जा रहा था कि वो किसी भी हादसे का शिकार हुई होगी, लेकिन पुलिस ने उसकी हत्या या आत्महत्या की कोई पुष्टि नहीं की। इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सोनम की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिशों में जुट चुकी थी। पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 9 जून की सुबह आया। सोनम गाजीपुर जिले के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची और वहां से उसने ढाबे मालिक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल किया। उसने बताया कि वो गाजीपुर में है और जिंदा है। इस कॉल के बाद परिवार ने इंदौर पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सूचित किया और इसी बीच ढाबे वाले ने भी 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार जो सोहरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है। सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। और आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर की कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जो सोनम रघुवंशी ने फोन किया था अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस पहुंची है, तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे राजा रघुवंशी की हत्या मामले में जिन 3 संदिग्धों को इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है, इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने कहा, हमने 2 आरोपियों को इंदौर और 1 को इंदौर के पास से हिरासत में लिया। तीनों ही नंदबाग के रहने वाले हैं। शिलोंग पुलिस मामले में विस्तृत जांच कर रही है। क्या हुआ था सर, बताएं। 2 मिनट उसका लाइव चालू है। अरे हमारे चल रहे हैं सर, बताओ सर, बताओ। एक इंदौर में नव दंपति थी, 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे
वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे इंदौर पुलिस, शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था, रिक्की ठाकुर का। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूँकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि सोनम ने ही राजा को शिलोंग ले जाने का प्लान बनाया था। मैंने सोनम को अपनी बेटी माना था। नहीं, कोई दबाव में शादी नहीं हुई थी। दोनों परिवार खुश थे और दोनों बच्चे भी खुश थे उस टाइम पे। अब ये नहीं मालूम था कि किसके मन में क्या था, ये नहीं पता था। मेरे को मेरे बच्चे का यकीन था, मेरा बच्चा खुश था, मेरे बच्चे ने उसको दिल से अपनाया था, मैंने उसको दिल से अपनाया था। बस मैं मेरा जानती हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। जो मालूम होगा उनकी माँ को मालूम होगा, उनके परिवार वाले को मालूम होगा। नहीं, अभी मैं कैसा कह सकती हूँ, मैंने तो उसको दिल से अपनाया था ना। उसने किया नहीं किया नहीं, अरेंज मैरिज थी। दोनों घर के रिश्ते मतलब बराबर उससे हुए थे। हाँ, उस पे ना समाज वाले थे ना, उस पे अपन ने देखा था और उस पे ना अपन को जम गया था। तो उनका होके फ़ोन आया था कि हमको आपका लड़का पसंद है। तो ना वो लोग देखने पहले आए थे, हम उनके यहाँ नहीं गए थे, वो हमारे यहाँ आए थे। उनको जम गया, फिर उनने बोला कि आप आ जाओ, कुछ देना लेना कर लेते। हम शादी में बहुत बिजी थे, उनके फ़ोन आ रहे थे कि आप कुछ कर लो। नहीं, ऐसा व्यवहार में कुछ फ़र्क नहीं दिखा, सोनम 4 दिन रुक के गई यहाँ पे। नहीं, अब ये तो ऐसा लग रहा है ना, इससे मेरा बच्चा कुंवारा ही अच्छा था ना। मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है। तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा। घर वाले से पूछ, राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूँ। बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे। तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। सोनम ने टिकट कराया था, नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके 1 दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए। तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रहा, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कहा किसने कराई तेरी टिकट। तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कहा रिटर्न क्यों नहीं कराई। तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। राज सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। 1.5 साल पहले तक वो सोनम के घर के पास ही रहता था।
हत्या के आरोप सोनम पर भी लग रहे हैं। हालांकि सोनम ने खुद को पीड़िता बताते हुए उसका अपहरण होना बताया है। कुल मिलाकर अभी तक इस मामले में और खुलासे होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।